रूही फीड करेगी अभीरा के बच्चे को। जी हाँ दोस्तों, रूही ने एक्सेप्ट कर लिया है अभीरा और उसके बच्चे को और अभीरा के बच्चे को फीड कराने वाली है। पर ये सब होता कैसे है? हाँ दोस्तों, आपने देखा कि जब रूही होश में जाती है तो रूही तो अभीरा के बच्चे को गोद में उठा लेती है और बोलती है कि मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। असल में तो रूही का ही बच्चा है, मगर ये बात किसी को बताई नहीं है रोहित ने। तो वहीं दूसरी तरफ अब विद्या उस बच्चे को रूही से ले लेती है और बोलती है कि ये तुम्हारा बच्चा नहीं है। तो वहीं रूही परेशान हो जाती है और बोलती है कि ये मेरा बच्चा नहीं, तो मेरा बच्चा किधर है? जब सब लोग यहाँ है तो मेरा बच्चा कहाँ है? तो वहीं अब अभीरा बोलती है कि तुम्हारा बच्चा नहीं रहा रूही। जिसके बाद रूही को गुस्सा आ जाता है और रूही चांटा मारने वाली होती है अभीरा के। तभी रोहित आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि भाभी सच कह रही है रूही। तो वहीं अब रूही को गुस्सा आता है और बोलती है कि हमारी हिम्मत कैसे ये बोलने की। जहाँ पर अब वो सबसे माफी मांगती है और बोलती है मुझे पता है मैंने बहुत गलतियां की, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, पर मेरा बच्चा मुझे लौटा दीजिए। जहाँ पर अब बीनानू से बोलते कि बीनानू प्लीज आप बता दीजिए। जहाँ पर अब बीनानू बोलते कि नहीं, तुम्हारा बच्चा नहीं रहा। जिसके बाद अब रूही बोलती है कि प्लीज ये तो बता दीजिए वो लड़का हुआ था या लड़की। यहाँ स्वर्णा बोलते कि इससे क्या फर्क पड़ जाएगा रूही, वो इस दुनिया में तो नहीं रहा ना। तो वहीं अब रूही वो जानना चाहती है कि आखिर लड़का हुआ था या लड़की। जिसके बाद बीनानू से प्लीज बीनानू बताइए ना। जहाँ पर अब मनीष बता देते हैं कि लड़का हुआ था। जिसके बाद अब रूही बोलती है मैं उसी को अपने जिंदगी भर संभाल के रखूंगी, उसी को इमेजिन करके जी लूंगी। जहाँ पर अब अभीरा तो डिसाइड करती है कि वो रूही और रोहित को भी अपने बच्चों का पेरेंट्स बना देगी और अपने बच्चे से रूही को मम्मा बुलवाएगी। जहाँ पर अब आदिशा बोलती है कि अभीरा सोच लो ये सब तुम अकेले फैसले नहीं ले सकती। जिसके बाद अब अरमान बोलता है कि मुझे भी मंजूर है ये सब जो अभीरा कह रही है। जहाँ पर अब विद्या बोलते कि अभीरा अभी तो तुम रूही के साथ अपने बेबी को शेयर करने को तैयार हो, मगर जब एक तरफ रूही इसके फैसले लेगी और एक तरफ तुम, तो फिर देखना तकलीफ बच्चे को ही होगी। जहाँ पर अब अभीरा बोलती कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने बच्चे को तकलीफ नहीं होने दूंगी, मैं उसका हाथ छोड़ दूंगी और उसके फैसले रूही को लेने दूंगी। जहाँ पर अब अरमान भी चाहता था कि रूही और रोहित को उसका हक मिले। तो वहीं अब अरमान मंजूरी दे देता है अभीरा के फैसले को। तो वहीं मैं आपको बता दे दोस्तों, जहाँ पे सब लोगों के सामने जब रूही आती है तो फिर वो अभीरा बोलती है कि देखो ये तुम्हारी माता श्री हैं। हाँ, रूही तो गुस्से में बोलती है कि प्लीज अभीरा से कहिए कि अपना सामान मेरे पास से हटा ले, मुझे खैरात नहीं चाहिए। जहाँ पर अब अभीरा को तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ अब अभीरा तो अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाती क्योंकि उसका बेबी तो प्रीमेच्योर था, जिसकी वजह से अभीरा को तो मिल्क प्रोड्यूस हो ही नहीं पा रहा। तो वहीं डॉक्टर को बुलाती है जब, तो डॉक्टर बोलते हैं कि तुम दोनों ही एक दूसरे का सॉल्यूशन हो और एक दूसरे की प्रॉब्लम, तुम एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझो और उसको सॉल्यूशन बनाओ। जहाँ डॉक्टर कहती है कि रूही तुम अभीरा के बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कर सकती हो और उसे अपने बच्चे की तरह अपना भी सकती हो। जहाँ पर अब अभीरा अपने बच्चे को तो रूही को बोलती है कि प्लीज मेरे बच्चे को फीड करा दो। जहाँ पर अब रूही पहले तो मना कर देती है और कहती है कि मेरा बच्चे का हक सिर्फ मेरा रहेगा, चाहे वो इस दुनिया में रहे या ना रहे, मैं उसे किसी के साथ शेयर नहीं करूंगी। जहाँ पर वो तो पहले गेट बंद कर लेती। तो वहीं अब रूही को एहसास होता है कि जब अभीरा का बच्चा रोता ही जाता है, तो वहीं वो अभीरा के बच्चे को लेती है और एक्सेप्ट करती है और उसे माँ की तरह फीड कराती है। जहाँ दोस्तों घर में तो सभी लोग खुश हैं, पर क्या इस सब के बाद रूही को भी एहसास हो जाएगा कि जिस बच्चे को फीड करा रही है वो उसी का बच्चा है। और जब रूही को पता चलेगा कि ये उसका बच्चा है तो उसके बाद क्या होने वाला है, घर में कितना बड़ा धमाका होने वाला है। और उसके बाद जब सारा ब्लेम अभीरा पे आने वाला है तो विद्या भी सिर्फ और सिर्फ अभीरा पे ही गुस्सा करती नजर आएगी। आप लोग क्या चाहते हैं? क्या रूही का बच्चा उसको मिल जाना चाहिए? क्योंकि भाई अब तो उसने फीड भी करा दिया है, अब तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए ना। या फिर आप लोग चाहते हैं कि छोटे से बीएसपी के दो मम्मी पापा हो? तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए और साथ ही लेटेस्ट अपडेट नहीं ले मैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।